हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी के उन इंपॉर्टेंस लेवल की बात करने वाले हैं जिनको यदि बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी 41,000 तक के लेवल हमें दिखा सकती है। और यदि आपने अभी तक मेरा कल वाला वीडियो जिसमें मैंने निफ्टी के इंपॉर्टेंस लेवल को बताया, यदि वो अभी तक नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लेना, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी नीचे नहीं जा सकती, और यदि निफ्टी ऊपर जा रही है तो बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ सकती। तो दोनों के लेवल हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं पहले आपको बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ, कि उसके बाद हम उन लेवल्स को चार्ट पे समझेंगे कि वो लेवल्स कौन कौन से हैं। तो जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में, वो है हमारा 44,150। 44,150 एक मेजर सपोर्ट जोन है। यदि मार्केट ने 41,150 के लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट में यहाँ पे हमें दो 250 प्लस पॉइंट का एक फॉल इंट्राडे बेसिस में देखने को मिल सकता है। आराम से मार्केट इतना बड़ा फॉल हमें शो कर देगा इंट्राडे बेसिस पे। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल आता है वो है 43,850। ये हमारा सेकंड सपोर्ट जोन है। और जो हमारा थर्ड सपोर्ट जोन है, जो इतना बड़ा नहीं है लेकिन हाँ, मार्केट वहां पे भी एक सपोर्ट ले सकता है, वो है 43,250। सेकंड सेकंड सपोर्ट जोन, थर्ड सपोर्ट जोन। यदि मार्केट ने इन तीन सपोर्ट जोन को ब्रेक किया, 41,150, 43,850 और 43,250, यदि मार्केट इन तीन सपोर्ट जोन को ब्रेक कर देता है तो हम 41,000 तक के लेवल मार्केट में देख सकते हैं। अभी हम इन लेवल्स को बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे समझते हैं कि ये इन लेवल्स को कैसे निकाला गया है, इन लेवल्स के पीछे कौन कौन से पैटर्न्स हैं, और ये जो हमारा टारगेट है 41,150 का, ये टारगेट हम कैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो अभी हम आते हैं चार्ट्स पे, और चार्ट्स पे आने के बाद देखो, अभी वीक क्लोज हुआ है, अभी मंगलवार के दिन मार्केट चालू होने वाला है। तो हम सबसे पहले वीकली एनालिसिस ही करने वाले हैं कि मार्केट ने लास्ट वीकली कैंडल पे क्या किया है। देखो, यदि हम लास्ट वीक की कैंडल की बात करें, देखो छोटे व्यू से चलेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे एक बड़ा व्यू, एक बड़ी टाइम फ्रेम, एक बड़ा टाइम देखेंगे कि कुछ दिनों में, लास्ट के एक महीने में मार्केट ने क्या किया है, लास्ट के दो महीने में मार्केट ने क्या किया। तो यदि हम लास्ट वीक की ही कैंडल की बात करें, तो लास्ट वीक की कैंडल जो मार्केट ने बनाई हुई है वो एक हैमर कैंडल बनाई हुई है। और जो हैमर कैंडल है वो एक बाइंग शो करती है। देखो निफ्टी में, देखो जो अपना टाइटल है वो यही है, जो अपना वो जो थंबनेल है वो भी यही है कि 41,000 के लेवल मार्केट दिखा सकता है। और मार्केट यहाँ पे एक पॉजिटिव पैटर्न बना रहा है। देखो यहाँ अपन इस चीज को एक बार समझ लेते हैं, ये क्या कर रहा है, करने की ट्राई कर रहा है मार्केट। देखो मार्केट में एक एम पैटर्न तो बना हुआ है, ये तो हमें बंद आंखों से भी कोई भी बंदा इस एम पैटर्न को बता सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक और पैटर्न बना हुआ है जिसको अपन देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन ये जो हैमर कैंडल है ना, ये हैमर कैंडल मार्केट ने कहाँ बनाया हुआ है? ये जो हैमर कैंडल है, ये मार्केट ने वीकली टाइम पे हैमर कैंडल कहाँ बनाया हुआ है? ये जो डेली टाइम फ्रेम की सपोर्ट जोन है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाई हुई है यहाँ पे, ये जो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट 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 सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया मार्केट ने। और तब जाके जो ये रिवर्सल शो किया है ना मार्केट ने, छोटा सा रिवर्सल, इतनी बड़ी सेलिंग के आगे, ये जो मार्केट ने सेलिंग दिखाई है, इतनी बड़ी सेलिंग के आगे मार्केट ने ये छोटा सा रिवर्सल शो किया है। और यदि मार्केट अब इस लेवल को ब्रेक करता है, ये कौन सा लेवल है हमारा? 44,150। 44,150 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे मार्केट एक कौन सा पैटर्न बना देगा? यहाँ पे मार्केट हमारा एक पैटर्न बना देगा, उसका नाम है फ्लैग एंड पोल पैटर्न का मार्केट यहाँ पे बना देगा। और जिसका जो टारगेट रहने वाला वो हम लगा सकते हैं कि ये है 6,300 से 46,300 से, मतलब 2000 पॉइंट। यहाँ से हम 2000 पॉइंट का यहाँ पे डाउन साइड में एक टारगेट लेके चल सकते हैं इस फ्लैग एंड पुल पैटर्न्स के जरिए। अभी इसमें बहुत सारे पैटर्न्स है, मैं आपको ये सारे पैटर्न्स अभी समझाने वाला हूँ। ये तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न है। इसके बाद हम फिर से वीकली टाइम फ्रेम चलते हैं कि ये जो हैमर कैंडल है, इस हैमर कैंडल को ही थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद ही इस हैमर कैंडल ने ही हमें दो जो लेवल है वो दिए हैं, तो इस हैमर कैंडल को ही थोड़ा और समझते हैं।
लेवल हट गया अपना, कोई ना। ये जो हैमर कैंडल है ना, इस हैमर कैंडल का हाई क्या है, देखो हैमर कैंडल हम ट्रेड कैसे लेते हैं, जब भी हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम वहां पे एक बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं। तो इस हैमर कैंडल का जो हाई है जो है 45,000, तो हम यहाँ पे 50 पॉइंट का बफर रखेंगे, तो 45,050 एक इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए बन जाता है वीकली टाइम फ्रेम पे बाइंग साइड के लिए, ठीक है। और जो डाउन साइड का लेवल है, देखो मार्केट में ये हैमर कैंडल सिर्फ बाइंग ही बाइंग शो नहीं करती है, वो एक सेलिंग भी शो करती है। वो कैसे है कि यदि मार्केट में जो बायर्स हैं इस हैमर कैंडल के हाई को तो ब्रेक कराने में कामयाब होते हैं, लेकिन उसके बाद सेलर्स एक्टिवेट होकर इस हैमर कैंडल के लो को यदि ब्रेक करते हैं ना, तो इसको बोला जाएगा एक बुल ट्रैप। और बुल ट्रैप में जो सेलिंग आती है ना वो तेज होती है। तो यदि मार्केट इस हैमर कैंडल का लो जो है हमारा 44,150, फिर से हमारा वही लेवल निकल के आ रहा है 44,150 के लेवल को मार्केट यदि ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न एक्टिवेट हो रहा है, प्लस यहाँ पे एक जो हैमर कैंडल है उसका भी ब्रेकडाउन होगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो रीजन बन चुके हैं। और तीसरा रीजन की यदि हम बात करें तो मार्केट में यहाँ पे एक एम पैटर्न है, तीसरा रीजन हमारे पास ये हो जाता है। और यहाँ से हमें एक और लेवल जो यहाँ निकल के आ रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं, और यहीं पे हम अपने 41,000 के लेवल को भी मैं अभी बता देता कि मार्केट उसको कैसे शो कर सकता है। तो पहला लेवल तो हमारा यहाँ से निकल के आ गया 44,000, एक सेकंड ये कैसे चल रही है, 44,150 का। इसके हम ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल में हमने इस लेवल की बात की है कि 44,150 का लेवल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा सेकंड लेवल है हम उसकी बात करते हैं। जो ये सेकंड लेवल है वो ये है, ये कौन सा है 43,000। जो हमारा जो एम पैटर्न का ये जो लो लगा है ना बीच का, ये जो लास्ट स्विंग लगाया है ना, वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह काम करेगा। वो है हमारा 43,850, 43,850 का हमारे पास सेकंड सपोर्ट जोन बन के आ रहा है। और जो हमारा थर्ड सपोर्ट जोन है वो ही है, वो है हमारा 43,250। यदि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट के पास कोई भी सपोर्ट जोन नहीं है और मार्केट सीधा हमारा 41,700 600 के जोन में आके लटक जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये 41,000 का लेवल निकल के आया है। देखो हमारे पास यहाँ पे तीन रीजन हो चुके हैं 41,000 के नीचे, 44,150 के नीचे सेलिंग साइड का ट्रेड लेने के लिए। एक तो यहाँ पे एक हमारे फ्लैग एंड पोल पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, सेकंड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है, थर्ड यहाँ पे एक हैमर कैंडल का ब्रेकडाउन हो रहा है, फोर्थ यहाँ पे एक हमारे पास एम पैटर्न भी है, और हम यहाँ पे फिफ्थ जो हमारे पास मार्केट पैटर्न बना रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखो इसकी मैंने बात पहले भी की है, यहाँ मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है, और यदि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट को एक्टिवेट करना है तो उसका जो लेवल रहेगा वो रहने वाला है ये वाला लेवल। इस सारे एक सेकंड ड्राइंग को हम हटा देते हैं, उसके बाद बताता मैं वो लेवल कौन सा है हमारा। वो लेवल यही है 44,000 43,000 थ्री सॉरी 40, एक सेकंड, वो हमारा लेवल है 44,850। 44,850 के नीचे हम यहाँ पे हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। और यदि हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट होता है तो उसका हम हमारा पहले तो वो देखते हैं कि टारगेट कितना आ रहा है। इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, और इसका यदि हम टारगेट देखें तो इसका टारगेट निकल के आ रहा है 41,450। तो मार्केट इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखते हुए भी 41,450 की लेवल हमें दिखा सकता है। तो इतने देखो, पहला रीजन है हेड एंड शोल्डर, सेकंड रीजन है एम पैटर्न, थर्ड रीजन है फ्लैग एंड पुल पैटर्न, फोर्थ रीजन है एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, फिफ्थ रीजन है एक सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन, सिक्स रीजन है हमारा हैमर कैंडल का ब्रेकडाउन। छह रीजन है हमारे पास यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेने के लिए 44,150 के लेवल के नीचे एंड 43,850 के लेवल के नीचे। अभी हम चलते हैं इसके आवली टाइम फ्रेम पे कि मंगलवार को यदि मार्केट, ठीक है ये तो हमारा नेक्स्ट वीक के लिए एक व्यू बन गया, लेकिन हमें तो ट्रेड लेना है भाई मंगलवार के दिन, कि मार्केट मंगलवार के दिन क्या कर सकता है। तो अभी हम बात करते हैं कि हम मंगलवार के दिन मार्केट में क्या क्या ट्रेड ले सकते हैं। और जिन लेवल्स की अभी मैंने बात की थी वो लेवल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, यदि मार्केट उनमें से किसी भी लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें वहां पे बाइंग या फिर सेलिंग साइड का ट्रेड लेना ही लेना है। अब हम बात करते हैं, यदि देखो यहाँ एक चीज देखें हम आवली में, तो आवली में जैसे हमने निफ्टी में देखा था ना, निफ्टी में हर 50 पॉइंट पे
हाँ रिजेक्शन आ रहा था। बैंक निफ्टी में हर 100 पॉइंट पे रिजेक्शन आ रहा है। पहला रिजेक्शन जोन हमारा बनता हुए यहाँ दिख रहा है 45,500। 45,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो एक रिजेक्शन की तरह काम करेगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड रिजेक्शन लेवल है वो है 45,400, ये वाला लेवल। उसके बाद हमारे पास 45,250। उसके बाद हमारे पास 45,100। 250 का लेवल ये रहा, 100 का लेवल ये रहा। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें और अच्छे दिखाई देंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं तो देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 45,100 का लेवल ये रहा, ये वाला 45,200। मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, लास्ट स्विंग बनाया, उसके बाद मार्केट ने शार्प फॉल दिया। तो यहाँ पे मार्केट एक शार्प फॉल दे सकता है। 45,250 पे एक सेलर अभी बैठा है। उसके बाद ये है 45,400 और 45,500 तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है ही। अब हम चलते हैं, देखो ये हो गया हमारा आवली टाइम फ्रेम भी हो गया, 15 मिनट टाइम फ्रेम भी हो गया। अभी हम चलते हैं हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यदि हमें मंगलवार के दिन ट्रेड लेना है ना, तो हमारे को बस 5 मिनट टाइम फ्रेम ही ट्रेड दे सकता है मंगलवार के दिन। इसके हम एक इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम में, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो निकल के आ रहा है वो है हमारा 44,750। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद 44,750 के लेवल को ब्रेक करे तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 44,650 का, 100 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। और जो हमारा सेकंड टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 44,460 का। ये हमारे पास मार्केट में दो टारगेट निकल के आएंगे यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 44,750 के लेवल को ब्रेक करता है तो। और यदि मार्केट मंगलवार के दिन गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे 44,650, 200 पॉइंट का मार्केट यदि गैप डाउन ओपन देता है तो उस कंडीशन में हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रहा है। यदि मार्केट इस लेवल पे कुछ कंसोलिडेशन करके बाइंग साइड में जा रहा है तो देखो बाइंग साइड का तो ट्रेड हमें नहीं लेना है, सीधी सी बात है, बाइंग साइड का हम ट्रेड नहीं लेंगे। यदि कंसोलिडेशन करने के बाद यदि मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप की कंडीशन में मैं बोलूंगा कि गैप अप की कंडीशन में बाइंग साइड का ट्रेड तो भूल ही जाना, क्योंकि मार्केट में हर 100 पॉइंट पे रिजेक्शन है। और सेलिंग साइड का जो ट्रेड लेना है वो हमें इसी जोन के नीचे लेना है। वो जोन हमारा कौन सा है? 44,750। ये हमारी तीनों कंडीशन बन चुकी है कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है, मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है, और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है। और जो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल थे 44,150, 43,850 और 43,250, वो लेवल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। उनके रीजन कितने, उनके पीछे कितने सारे रीजन है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा हुआ है, HNS एम पैटर्न है, थर्ड फ्लैग एंड पोल है, फोर्थ एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है, फिफ्थ एक सपोर्ट जोन का ब्रेक डाउन हुआ है, और सिक्स है एक हैमर कैंडल का ब्रेकडाउन हो जाएगा 44,150 के लेवल के नीचे। तो जब यदि ये 6 पैटर्न एक्टिवेट होंगे एक साथ और निफ्टी भी अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करेगा जिसकी मैंने कल की वीडियो में बात की है, तो मार्केट में बैंक निफ्टी में हमें एक शार्प सेलिंग देखने को 100% मिल सकती है। अभी हम एक और बार मैं एक बार सारे के सारे जो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल है उनको बता देता हूं। मंगलवार के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो पहला जो हमारा लेवल है जो सपोर्ट रिजेक्शन है वो है 45,500। 45,500 एक सपोर्ट रिजेक्शन की तरह काम करने वाला है। उसके बाद है 45,400, 45,250, 45,100, और लास्ट डे सपोर्ट जो लास्ट डे क्लोजिंग होती है वो सपोर्ट एंड रिजेक्शन की तरह काम करती ही करती है। देखो ये वाली बात तो ना आप ना मन में बांध लो, कोई लेवल है या नहीं है, लास्ट डे क्लोजिंग तो अपना काम करेगी ही करेगी। उसके बाद ये जो लेवल निकल के आया है, ये वाला जो लेवल निकल के आया है 44,750 का, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम से निकल के आया है। इसमें हम मंगलवार के दिन आराम से ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि मार्केट ने गलती से भी इस लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एक मंथली टाइम फ्रेम में मंथली की एक पुट बाइंग की पोजीशन
बना सकते हैं। मंथली एक्सपायरी में हम एक पुट बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं यदि मार्केट ने 44,150 के लेवल को ब्रेक किया तो, और उसके बाद हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है 43,850 से 43,900 का, ये एक जोन रहने वाला है। मार्केट इस जोन में कहीं से भी रिवर्सल दे सकता है या फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये मार्केट में इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है और ये मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह लेवल काम करेंगे।